Hello students, today we are going to do worksheet. Question number 1. What is the name of आम पापड़ in आंध्र प्रदेश? आम पापड़ को आंध्र प्रदेश में क्या कहते हैं? So options are A. मामीदी तंद्रा, B. आम पन्ना, C. आम रोटी and D. all of this. So correct answer is मामीदी तंद्रा. Okay. Mamidi Tandra is the name of the Aam Papad in Andhra Pradesh. Okay. Next question, question number 2. Why do we need to keep food and vegetables in the refrigerator? हमें रेफ्रिजरेटर में खाना फूड या वेजिटेबल रखने की क्या जरूरत है? ऑप्शंस आर टू कीप देम फ्रेश, बी टू मेक देम क्रिस्प, सी टू मेक देम मोर टेस्टफुल एंड डी नन. सो द करेक्ट आंसर इज टू मेक देम फ्रेश. रखने के लिए हम लोगों को उन्हें फ्रिज में रखना रहता है. ठीक है, टू कीप देम फ्रेश, to keep them fresh. So why do we keep foods and vegetables in the refrigerator? To keep them fresh. Okay. Third one, why should we not eat junk food? हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए? ऑप्शंस आर गुड फॉर हेल्थ, ऑप्शन बी नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ऑप्शन सी गिव अस एनर्जी एंड ऑप्शन डी ऑल द अबव. So what is the correct answer? Correct answer is not good for health. जंक फूड आर नॉट गुड फॉर हेल्थ. ठीक है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ नहीं होती है, इसलिए वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डू वी कम टू नो दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड? खाना खराब हो गया है हमें कैसे पता चलता है? ऑप्शंस आर बाय इट्स कलर, उसके कलर की वजह से, बी बाय इट्स टेस्ट, उसके टेस्ट की वजह से, सी बाय इट्स स्मेल, उसके स्मेल की वजह से, एंड डी ऑल ऑफ दिस, मतलब सब चीजों की वजह से. सो ऑल ऑफ दिस, कलर की वजह से भी, टेस्ट से भी, स्मेल की वजह से भी, हम लोग ऑल ऑफ दिस, ये तीनों भी रीजन है जिसकी वजह से वी कैन आइडेंटिफाई दैट द फूड हैज गेट स्पॉइल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. विच फूड आइटम कैन नॉट बी केप्ट फॉर 1 month? इसमें से कौन सा फूड आइटम है जो 1 महीने तक नहीं रखा जा सकता? ऑप्शंस आर ए पीकल, बी मुरब्बा, सी पापड़ एंड डी खीर. सो वी कैन नॉट कीप खीर. हम लोग खीर को 1 महीने तक के लिए नहीं रख सकते. वी कैन नॉट कीप खीर फॉर अबाउट अ मंथ. ओके. रेस्ट पीकल, मुरब्बा एंड पापड़ कैन बी स्टोर टिल 1 year. हम लोग उसको 1 year तक रख सकते हैं. पापड़ को थोड़ा कम रख सकते हैं. ये सब चीजें हम लोग ज्यादा टाइम तक यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन 7. Milk can be kept fresh for 1 to 2 days by dash. Milk can be kept fresh for 1 to 2 days by dash. किससे? Options are A boiling, B steaming, C roasting and D keeping in dark. तो मिल्क को किस तरीके से हम लोग फ्रेश रख सकते हैं? ऑप्शंस आर बॉइलिंग, बॉइलिंग करके, बी स्टीमिंग करके, रोस्टिंग करके, रोस्ट करना मतलब खाली खाली उसे सेकना, सेक के, या फिर अंधेरे में रखे. सो वी कैन स्टोर मिल्क फॉर 1 to 2 days. Milk can be kept fresh for 1 to 2 days by boiling. बॉइल करके हम लोग मिल्क को 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं. Then 8th one, which thing is not made from unripe mangoes? इसमें से कौन सी चीज है जो अनराइप मैंगो से नहीं बनी है? ठीक है, मतलब कच्चे आम से वो चीज नहीं बनी है. अनराइप मीन्स कच्चा आम, एंड नॉट मेड फ्रॉम अनराइप मैंगो मतलब कच्चे आम से नहीं बना है. पिकल, पिकल इज मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज. मुरब्बा इज ऑल्सो मेड फ्रॉम अनराइप मैंगोज. आम पापड़ इज मेड फ्रॉम ripe mangoes and chutney is also made from unripe mangoes. So correct answer is aam papad. Okay students, so this is the first page. Question number 2. Name any 2 preservatives used to make pickles. कोई 2 preservatives जो पिकल बनाने में काम में आते हैं, that are sugar and salt. जैसा मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते वक्त बोला था, ये शुगर एंड सॉल्ट जब हम लोग बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चीजों में डालते हैं तो वो जर्म्स को ग्रो होने नहीं देता. तो हमारे पिकल्स में सॉल्ट भी होता है काफी ज्यादा क्वांटिटी में और शुगर भी होता है.
और जब ये चीजें आम में मिल जाती है, कच्चे पिकल में मिल जाती है, कच्चे आम में मिल जाती है, तो इसके आम के जो कैरी होती है उसमें वो जम्स को ग्रो होने नहीं देता, ठीक है। ऑयल भी होता है। तो ये जो चीजें हैं वो प्रिजर्वेटिव्स है दैट आर यूज टू मेक द पिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी फोर आइटम्स मेड ऑफ मैंगोज, कोई भी 4 आइटम्स जो मैंगो के बने हुए हो, सो दैट आर, कौन सी चीजें हैं, पिकल, आम पापड़, चटनी, कुल्फी, आम पन्ना, मैंगो मिल्क शेक, ये सब चीजें जो है मैंगो से बनी है। तो आप अपने मनपसंद का कोई भी 4 नाम याद कर लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 3, सी 4 कंडीशंस इन विच फूड स्पॉइल इजीली, ऐसे 4 कंडीशंस लिखने जिसमें खाना जल्दी खराब होता है। सो दैट आर मॉइस्चर, पानी में, हवा में नमी का कंटेंट, मतलब कितनी ज्यादा मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर ज्यादा हो तो चीजें जल्दी खराब होती है। जैसे रेनी सीजन अभी चल रहा है तो उसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है और खाना इसलिए हमारा जल्दी खराब हो जाता है। देन टेम्परेचर एंड इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो इन सब चीजों से हमारा खाना जल्दी खराब होता है। नाउ 3 वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड, कोई भी 3 तरीके खाना प्रिजर्व करने के, बॉइलिंग, ड्राइंग, फ्रीजिंग, तो ये सब जो है वेज ऑफ प्रिजर्विंग फूड है। उसके अलावा और क्या है, बाय एडिंग सॉल्ट और शुगर, नमक या शक्कर ऐड करके भी हम लोग खाने को प्रिजर्व कर सकते हैं। देन उसके अलावा और क्या चीजें हैं, तो सॉल्ट कर करके हम लोग खाने को प्रिजर्व करते हैं। तो ये सब जो है वेज ऑफ प्रिजर्वेशन है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ मामिदी तंदरा, read them carefully and arrange them in order by putting number 1 to 7 in box provided. So यहाँ पे मामिदी तंदरा के स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसके जो प्रोसीजर उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं और सब प्रॉपरली अरेंज नहीं है। तो हमको नंबर 1 के आगे जो भी पहला सेंटेंस उसके आगे हमें 1 लिखना है। So I will read the all the sentences first. The pulp is spread on the mat. मैप के ऊपर पल्प को स्प्रेड किया जाता है। After 4 weeks of hard work, मामिदी तंत्रा is ready to eat. 4 वीक की मेहनत के बाद मामिदी तंत्रा खाने के लिए रेडी है। Pulp of ripe mangoes are extracted in a vessel. एक वेसल के अंदर राइप मैंगो के पल्प को, पके हुए मैंगो के रस को निकाला जाता है। आर एडेड टू द पल्प, शुगर और क्रश जैगरी जो है, गुड़ जो है ऐड किया जाता है। देन द पल्प इज स्ट्रेन टू रिमूव फाइबर फ्रॉम इट, पल्प में से फाइबर रिमूव किया जाता है। एफ, अ क्लॉथ इज कवर्ड ऑन द थिन लेयर टू अवॉइड एनी डस्ट, सो एक कपड़े से उसको कवर किया जाता है ताकि कोई डस्ट नहीं आए। एंड जी, लेयर बाय लेयर इज एडेड अंटिल इट ग्रो थिक लाइक अ गोल्डन केक, तो एक गोल्डन केक जैसा आ नहीं जाए तब तक उसे यही चीज रिपीट की जाती है फॉर 4 वीक्स। ओके, एंड ओके, सो विच कम्स फर्स्ट, कौन सा पहला आता है, फर्स्ट वन इज दिस, राइप पल्प ऑफ राइप मैंगोज आर एक्सट्रैक्टेड इन अ वेसल, सबसे पहले आम रस निकाला जाता है। सेकंड, उस पल्प को छाना जाता है, इट इज स्ट्रेन टू रिमूव फाइबर फ्रॉम इट। थर्ड वन इज, उसके अंदर शुगर एंड जैगरी मिक्स की जाती है, गुड़ और शक्कर मिलाया जाता है। फोर्थ है, उसके ऊपर पल्प को स्प्रेड किया जाता है मैट पे। आफ्टर दैट उसके ऊपर एक क्लोथ से ढका जाता है ताकि उसके ऊपर डस्ट नहीं आए। एंड देन उसके ऊपर लेयर बाय लेयर ऐड की जाती है जब तक कि वो थिक गोल्डन केक ना बन जाए। और 4 वीक्स के बाद मामिदी तंत्रा इज रेडी टू ईट। सो आपको जस्ट नंबरिंग देना है, उसके आगे सेंटेंसेस के आगे कौन सा पहला आता है कौन सा बाद में आता है, इस तरीके से यू हैव टू गिव नंबरिंग टू इट। ओके, नाउ फोर्थ वन, राइट ट्रू, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, ए इज जर्म्स ग्रो इन डिहाइड्रेटेड फूड, जर्म्स जो है डिहाइड्रेटेड फूड मतलब जिन में से मॉइस्चर रिमूव किया जाता है ऐसे फूड में ग्रो होते हैं। सो नो, दिस वन इज फॉल्स। जैसे हमारा पिकल है, पापड़ है या फिर चिप्स है, इन सब चीजों में जर्म्स जल्दी ग्रो नहीं होते हैं क्योंकि उसमें से मॉइस्चर पूरा निकाल लिया जाता है।
देन बॉइलिंग हेल्प्स इन कीपिंग मिल्क फॉर 1 to 2 days. यस, बॉइलिंग की वजह से हम लोग दूध 1 से 2 दिन स्टोर कर पाते हैं. देन spoiled food gives us foul smell. तो यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. जो खराब हुआ खाना है उससे बहुत ही बुरी स्मेल आती है. Then D, expiry date on a packet, food packet is a useless information. So no, this one is false. Expiry date on packet is the useful information. Okay, expiry date देख के ही हमें food packet खरीदने चाहिए, buy करने चाहिए. Okay, now next question. What information should be checked on a label of a food packet? तो food packet के label पे कौन सी information है जो आपको check करनी चाहिए? We must check the manufacturing date. हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करनी चाहिए. एक्सपायरी डेट, यू हैव टू चेक इट्स एक्सपायरी डेट, कौन से दिन वो पैकेट एक्सपायर होने वाला है वो हमें चेक करना चाहिए. वेट ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का कितना वेट है हमें वो भी चेक करना चाहिए. तो ये सब चीजें जो हमें चेक करने चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्राइस, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, दिस ऑल थिंग्स वी नीड टू चेक ऑन द लेबल. एंड वन स्टेप अहेड, वी आल्सो हैव टू चेक द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑन द पैकेट. उस पैकेट से हमें क्या न्यूट्रिशन मिल सकता है वो भी हमें चेक करना चाहिए. ओके ओके, सो हाउ डू यू कम टू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड? खाना खराब है ये कैसे पता चलता है हमें? वी नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड बाय इट्स बैड स्मेल. उसकी खराब स्मेल की वजह से, उसके चेंज इन कलर, उसका कलर चेंज होने की वजह से, उसके टेस्ट चेंज होने की वजह से, या उसके ऊपर फंगस ग्रोथ होने की वजह से वी कम टू नो दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड. सो क्या चीजें चेंज होती है? एक है उसका बैड स्मेल, सेकेंड चेंज इन कलर, थर्ड इन चेंज इन टेस्ट, उसका टेस्ट चेंज होता है और उसके ऊपर फंगस ग्रोथ भी हो जाती है. तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि दैट द फूड हैज गॉट स्पॉइल्ड. नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी ईट स्पॉइल्ड फूड? तो हम लोग अगर खराब खाना खाते हैं तो क्या होता है? सो इफ वी ईट स्पॉइल्ड फूड वी विल फॉल सिक, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 2 फूड प्रोडक्ट्स दैट रिमेन अनस्पॉइल्ड फॉर मंथ्स. तो कोई ऐसे 2 फूड प्रोडक्ट्स के नाम लिखने हैं जो महीनों तक खराब नहीं होंगे. तो उसमें क्या है? दालें हैं, हमारी पल्सेस हैं. देन ड्राई फ्रूट्स, जो हम लोग काजू बादाम खाते हैं वो भी महीनों तक खराब नहीं होंगे. लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कुछ कंडीशन है. क्या? वी हैव टू कीप देम इन एयर टाइट पैकेट. हमें उसे एयर टाइट पैकेट में रखना चाहिए, ड्राई जगह पे रखना चाहिए, सूखी एंड क्लीन. तो आपका कंटेनर जब ड्राई होगा, क्लीन होगा और एयर टाइट होगा, देन ओनली वी आर एबल टू स्टोर पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स फॉर द होल ईयर. तभी हम लोग उसे पूरा साल रख पाएंगे. ठीक है? अगर एयर टाइट नहीं होगा तो उसके अंदर मॉइस्चर एंटर हो जाएगा और वो दाल खराब हो जाएगी. ठीक है? उसमें फिर कीड़े लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द नीड फॉर प्रिजर्विंग फूड? खाना प्रिजर्व करने की क्या जरूरत है हमें? हम तो फ्रेश मार्केट से लेके खा सकते हैं. ठीक है? ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे तो इंडिया में तो टेम्परेचर ऐसा नहीं, इतना नीचे नहीं गिरता कि हमें कभी ऐसा हो कि मार्केट में सब्जियां अवेलेबल नहीं होती है, फ्रेश, ऐसा कभी नहीं होता है. बट बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा आइस रहती है. तो जब इतना टेम्परेचर गिर जाता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पे फूड जो वेजिटेबल्स है हमारे वो ग्रो नहीं कर पाते. ठीक है? क्योंकि सब चीजें जम जाती है, नदी जम जाते, सब पानी जम जाता है, तो वहाँ पे पौधे उग नहीं पाते हैं. तो वो लोग अपना खाना प्रिजर्व करके रखते हैं. ठीक है? और हमारे इंडिया में भी हम लोग भी फूड प्रिजर्वेशन पे बहुत काफी पहले से ही हम लोग ध्यान देते आए. जैसे कि अचार बनते हैं हमारे यहाँ पे, पापड़ बनते हैं समर में, अचार, पापड़, चिप्स बनाए जाते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब वेज ऑफ प्रिजर्वेशन है. ठीक है? हाँ, ताकि हमारी चीजें जल्दी खराब नहीं हो. रेफ्रिजरेटर तो हमारे पास पहले नहीं थे, तो हम लोग कैसे फूड प्रिजर्व करते थे? तो वही सब तरीके हैं. क्यों अच्छे रखते हैं हम? फूड प्रिजर्वेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी रहे. फूड स्पॉइल नहीं होगा तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगी और उसका टेस्ट रहेगा. और ये इंश्योर करेगा
कि जब खाना लंबे समय तक खाना हमारे पास रहे, ये हम लोग इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि पहले खाना सब एवरी टाइम नहीं मिल पाता था, अभी तो हम लोग स्टोर करके रख पाते हैं। ठीक है, बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स एवरी टाइम नहीं मिल पाते थे, तो लोग चीजों को प्रिजर्व करते थे, पिकल्स बना के, उसकी पापड़ बना के, तो हम लोग पूरा साल भर प्रिजर्व करते थे ताकि हमको उनका न्यूट्रिशन पूरा साल भर मिलता रहे। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन का मतलब क्या है? सो इट इज द प्रोसेस इन विच फूड प्रोडक्ट्स are given a treatment to prevent its spoilage. फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे खाने के प्रोडक्ट्स स्पॉइल नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स को कोई ट्रीटमेंट देते हैं। क्या तरीके की ट्रीटमेंट देते हैं हम लोग? जैसे हमने पढ़ा, बॉइलिंग करते हैं हम लोग, जैसे हम लोग दूध बॉईल करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, देन ड्राइंग करते हैं, पापड़ अचार ये सब चीजें हम लोग क्या ड्राइंग करते हैं। ठीक है, देन फ्रीजिंग करते हैं। ये सब ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं फूड आइटम्स के ऊपर, ताकि हमारी चीजें साल भर चलती रहे, या जो उनका टाइम है 6 मंथ्स 4 मंथ्स हम लोग उन चीजों को यूज कर पाए। सो दिस आर द टेक्निक्स बाय विच वी कैन प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, हम लोग वो खाने को खराब होने से बचाए। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस अवर वर्कशीट फॉर चैप्टर नंबर 4 इज कंप्लीट। ओके,